लाइफ मैथ में आपका स्वागत है। 2018 के प्रथम पाली का क्वेश्चन डाल दिए हैं, ये सेकेंड पाली के एग्ज़ाम में इसे पढ़कर जरूर जाइएगा। थोड़ा इसमें कठिन कठिन प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। जिसे गोलीय दर्पण है प्रधान अक्ष है, इसका व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो फॉर्मूला था F बराबर R/2। तो हो जाएगा R कितना दिया हुआ है 32/2, काट दीजिएगा, आ जाएगा 16 आएगा। प्लस में प्लस होता है उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, अब माइनस होता है अवतल दर्पण का फोकस दूरी। अगर यहाँ पर अवतल रहता तब हो जाता D, यहाँ है उत्तल तो हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस बीम की प्रकृति क्या होगी? उस बीम का प्रकृति होगा वास्तविक और उल्टा। यहाँ भी बात कर रहा है किसका? अवतल दर्पण का बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए। सॉरी, 4 नंबर से देखिए। क्वेश्चन नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश परावर्तन होता है कॉर्निया को बाहरी पृष्ठ से। कभी भी आप धूप में खेलते हैं, उसके बाद घर आते हैं तो कोई भी सामान आपको ठीक से नहीं दिखता, सब धुंधला धुंधला दिखता है। वहाँ ज़्यादा प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाता है कॉर्निया को, और पुतली सिकुड़ जाता, ज़्यादा प्रकाश में कम प्रकाश में फैल जाता है। तो उसी कॉर्निया पुतली के ऊपर रहता है कॉर्निया, वहीं से प्रकाश अंदर जाता है। ज़्यादा प्रकाश में कम प्रकाश को अंदर आँख में जाने देता है। जब वही घर में आते हैं तो कम प्रकाश रहता है तो पुतली फैल जाता है, इसलिए से आपको वस्तु कुछ देर के बाद साफ साफ दिखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 से देखिए। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? नीला रंग। आकाश में अधिक प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन अधिक होता है नीला रंग का। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, और अगर वोल्टेज में बात करेगा तो हो जाएगा 220 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए। किसी वोल्ट मीटर को स्केल पर 0 से 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजित चिन्ह है, तो इसका बोल रहा है अल्पम मापक। एगो वोल्ट तार है, स्केल है, उसमें 20 कटिंग कैल है, उसका बोल अल्पम मापक क्या होगा? तो अल्पम मापक होगा 1/20, काटिएगा तो आ जाएगा 0.0 वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 से, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 A, हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 का C हो जाएगा। अब देखिए 9, किस क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा सीमा दिशा क्या होती है? चुंबक क्षेत्र के अंदर की बात कर रहा है। चुंबक क्षेत्र को धागा में बांधकर सबसे पहले चीन के आदमियों ने लटकाया था, तो उसमें एगो उत्तर की ओर आया था और एक दक्षिण की ओर। तो अगर बाहर के बोलेगा तो होगा उत्तर से दक्षिण की ओर, अंदर में बोलेगा तो बाहर में हो गया उत्तर से दक्षिण ओर, तो अंदर में फिर इसी तरह से आएगा, तो इधर से आएगा तो हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर, अंदर में होगा दक्षिण से उत्तर की ओर, बाहर कहेगा तो उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अंदर में, तो अंदर में क्या होगा? इधर है उत्तर, इधर है दक्षिण, तो अंदर में होगा दक्षिण से उत्तर की ओर। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला होता है। विद्युत युक्ति में विभक्त वैद्युतिक परिवर्तन का कार्य करता है विद्युत मोटर करता है। क्वेश्चन नंबर 12, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 13 से देखिए।
नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaOH का होल्ट वाइस। आप घर उर पोतते हैं कोई भी पर्व त्यौहार में तो यही चूना रहता है, CaOH का होल्ट वाइस रहता है। अगर आपको पूछ देगा कि संगमरमर का फार्मूला तो CaCO3 और कली चूना के CaO समीकरण लिखा हुआ पूछ रहा कौन सा अभिक्रिया होगा? तो इसमें अभिक्रिया होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। यहाँ कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर दिया Cu का, यहाँ पर Zn आ गया तो एक ही को बदला है तो हो गया विस्थापन अभिक्रिया। अगर दो को बदलाता, एगो इधर आता एगो इधर जाता, इसका मतलब दायां साइड वाला बायां साइड जाता, बायां साइड वाला दायां साइड आता, तो होता द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 16 देखिए, कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान है? उसका पीएच मान है 7 से कम यानी कि 5 होगा, और 7 से ज़्यादा होगा क्षारीय का, 7 से कम अम्लीय का। क्वेश्चन नंबर 17 से देखिए कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? टमाटर। और टाइटेरिक अम्ल इमली का होता है। क्वेश्चन नंबर 18 से, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है? पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, पहले पोटेशियम है। अब पोटेशियम को चाकू से भी काटा जा सकता है, पोटेशियम सोडियम को। क्वेश्चन नंबर 19 से देखिए, एक्वारेजियर ऑयल जल किस अनुपात में साधारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं साधारण नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? 3.1 होता है। यहाँ संरचना दे दिया, पूछ रहा है कौन सा होगा? इसका होगा एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? CHO, इसी का संरचना कर दिया है। एल्डिहाइड का होता है। और एल्कोहल क्या होता है? OH, ये होता है एल्कोहल के। कार्बोक्सिलिक का होता है COOH, और कीटोन क्या होता है? CO। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, कौन सा है? इसका कौन सा संयोजन बंधन होगा? इसका संरचना पूछ रहा है तो होगा 3 कार्बन है। कितना बंधन इसमें बनेगा? हाइड्रोजन, इसमें ऊपर नीचे हाइड्रोजन कर दीजिए। 8 को तो हो गया यही वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 को, और 2 को बीच में, 8 तो 10 होगा इसका आंसर 10। क्वेश्चन नंबर 22 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 से, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार होता है। परमाणु साइज के बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज घटता है, इधर बड़ा रहेगा, इधर छोटा 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 हो जाएगा। अगर इधर हो जाएगा इसका आंसर B। अगर कहता ऊपर से नीचे आने पर परमाणु साइज बढ़ता है, पहले छोटा उसके बाद बड़ा उसके बाद बड़ा। अभी आधुनिक आवर्त सारणी का अभी जो भी चल रहा है किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर। अब बोलेगा कि यह किसने बनाया है? तो मोसले ने। क्वेश्चन नंबर 23 से देखिए, आधुनिक तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 24 से, एक छात्र जांच परख नली के लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने वाला सोडा, NaHCO3। इसमें सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाया जाता है तो कौन सा रंग होगा यह पीला रंग होगा, पीला रंग, नीला रंग होगा। क्वेश्चन नंबर 26 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, हाँ, एक जांच परख नली के लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा जाता है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, तो जांच करें कि परख नली में कौन सा विलयन होगा? कॉपर सल्फाइड। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त मापने के लिए किया जाता है? स्फेग्नोमीटर का रक्त के मापने के लिए किया जाता है। अगर बोलेगा वायु में तो बैरोमीटर, गैस में तो मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, रक्त का कौन सा अवयव घायल अवस्था में रक्तस्राव को मार्ग को रक्त का थक्का
बनाने में अवरुद्ध होता है। अगर कहीं आपको हाथ बाय द वे कट जाता है तो हाथ से खून बहता है, तो उसका खून को बंद करने के लिए शरीर में कौन सा कार्य होता है, कौन कार्य करता है? प्लेटलेट्स कार्य करता है। आंसर सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 से देखिए, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 से, अबडू ग्रंथियों को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कार्य आता है, इसका होता है सोडियम, क्लोरीन, सल्फर, कोई नहीं होगा, होगा इसका आयोडीन, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क में 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 31 में, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है प्रहार के अग्रभाग के लंबाई की वृद्धि करने में, तनों एवं वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें से सभी कोई नहीं होगा। इस साइटोकाइनिन जो होता है कोशिका को विभाजन में कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी होती है? मुकुलन होता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 34 से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय मादा का है, गर्भाशय भी मादा के है, शुक्रवाहिका, इस शुक्रवाहिका पुरुष का है, और डिग्वाहिनी ये भी मादा का है। क्वेश्चन नंबर 35 से, वंशगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ये एक पौधा का प्रयोग किया था जो था मटर का पौधा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, किस पौधा पर प्रयोग किया था? मटर का पौधा पर प्रयोग किया था। बोल रहा है कि स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, XX होता है स्त्री का, पुरुष का होता है XY होता है। क्वेश्चन नंबर 37 से, मन परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है अल्कोहल में, इसलिए कि क्लोरोफिल को घुलाने के लिए। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 से, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखा जाता है, जिससे कि अब आपको मोबाइल रहता है मोबाइल यहाँ सेटिंग रहता है, यहाँ पर दाबते हैं तब वीडियो आता है, स्पीड करने के लिए रहता है एक नॉर्मल, फिर 1.5, फिर रहता है 1.75 ऐसे करके रहता है ना, तो उसी उसमें वीडियो स्पीड देखते हैं। अच्छा है तो सेटिंग में भी रहता है 240 रहता है, 320 रहता है, तो वीडियो क्वालिटी अच्छा से दिखता है। और उसी प्रकार से माइक्रोस्कोप में होता है 10 गुनी पर, जब 10 गुनी पर देखा गया स्लाइड को तो अच्छा से दिख गया। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला को निर्माण करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में, घास गेहूँ खाएगा ही नहीं होगा आहार श्रृंखला, घास बकरी खाएगा, ठीक है, बकरी को मानव खाता है, मानव कुछ भी खा जाएगा, हो गया बी, यही होगा इसका आंसर।